तो बच्चों देखिए, आज हम 15 सवाल बताएंगे। ये सब 2 मार्क्स का सवाल होगा और वेरी वेरी इंपोर्टेंट होगा। वो सवाल चुना गया है जो कि एग्जाम में हर एक बार लगभग 1 साल के बाद 1 साल में आता है। ठीक है, तो जो क्वेश्चन अभी हम बताने वाले हैं वो एग्जाम में इस बार पूरा चांस है 90% आएगा। तो आप लोग एक बार इसको वीडियो देख के जाइएगा। ठीक है, ये भले ही ना आए लेकिन इस टाइप में हर एक बार आएगा। ये डिजिट चेंज करके बार बार आएगा। ठीक है, तो ये आप मात्र 15 सवाल रिवाइज करके जाइएगा और आप 30 नंबर आराम से वहां उठा पाइएगा। ठीक है, तो चलते हम लोग देखते हैं पहला सवाल। और अगर वीडियो पसंद आए तो ये अंबेडकर कोचिंग सेंटर को लाइक करिए और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, इस तरह का आपको बार बार मिलते रहेगा। तो पहला सवाल देखिए क्या कह रहा है कि एक बाहरी बिंदु P से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 15 सेंटीमीटर है। कितना सेंटीमीटर है? 15 सेंटीमीटर। तथा बिंदु P की वृत्त के केंद्र से दूरी 17 सेंटीमीटर है। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? वृत्त की त्रिज्या। देखिए आसान सवाल है, समझिए। एक वृत्त बना लिए, ठीक है, इसका ये केंद्र है। एक बाहरी बिंदु P से, यहां कोई बाहरी बिंदु ले लिए P, ठीक है, वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा, यहां से हम लोग स्पर्श रेखा एक वृत्त पर खींचते हैं। ठीक है, ये खींच दिए। इसका लंबाई 15 सेंटीमीटर है। इसका लंबाई कितना सेंटीमीटर है? 15 सेंटीमीटर। ठीक, तथा बिंदु P की वृत्त से केंद्र की दूरी, P की वृत्त का केंद्र से यहां की दूरी, ये वाला, ये जो दूरी है 17 सेंटीमीटर दिया है। कितना सेंटीमीटर दिया है? 17 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, तो बोलता है वृत्त की त्रिज्या। अब देखिए यहां से जो हम यहाँ ये वृत्त का त्रिज्या खींच लेते हैं। ठीक, तो यही हम लोग को यहाँ से यहाँ निकालना है। ये P है, हम लोग ये O मान लेते हैं, इसको A मान लिया, तो ये AO निकालना है हम लोग को। ठीक, यही त्रिज्या, इसी को बोलते हैं R, इस त्रिभुज के लिए। ठीक, अब ये त्रिभुज बना है, यहाँ बोलता है, कहता है नियम त्रिभुज वाला कि ये जो है त्रिज्या और ये स्पर्श रेखा, इसके बीच का कोण जो होता है 90 डिग्री बनता है। कितना डिग्री बनता है? 90 डिग्री। 90 डिग्री मतलब ये समकोण त्रिभुज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज के लिए जब ये 90 होगा तो ये H हो जाएगा। इधर का हम लोग P मानेंगे और इधर का क्या मानेंगे? B मानेंगे। अब हम लोग ये समकोण त्रिभुज जो हुआ, इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय का नियम लगा के हम लोग त्रिज्या ज्ञात कर लेंगे। तो या तो आप R बराबर लिखिए या तो B बराबर लिख दीजिए डायरेक्ट। तो लिखते हैं हम लोग पाइथागोरस प्रमेय का नियम से जो फॉर्मूला होता है, B बराबर √H² माइनस P², ये फॉर्मूला होता है। अब देखिए हम लोग ये H है, ये तो H 17 है, तो 17 का स्क्वायर माइनस P है 15, तो 15 का स्क्वायर करेंगे। तो अब देखिए 17 का स्क्वायर होता है 289। कितना होता है? 289 माइनस 15 का स्क्वायर होता है 225। ठीक है, आप लोग मैथ को अगर अच्छा आसान बनाना चाहते हैं तो 1 से लेकर 30 तक का स्क्वायर जरूर याद कर लीजिएगा और 1 से 30 तक का क्यूब याद कर लीजिएगा, आपको मैथ बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए। अब 289 में 225 घटाएंगे तो बचेगा, देखिए नहीं घटाइए, 9 में 5 गया 4, अब यहाँ 8 है, 8 में 2 गया 6 और यहाँ 2 में 2 खत्म। तो हम लोग के पास आ गया √64 और इसका जो वर्गमूल करेंगे तो ये 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 8। अब हम समझ गए कि त्रिज्या हम लोग का 8 सेंटीमीटर इस सवाल का आ गया। तो आसान से बताए हैं, हल्का थोड़ा सा टाइम लिए लेकिन समझ गए यहाँ पे आप लोग। तो ये हिसाब है, अच्छा से रिवाइज करके जाइएगा। ठीक है, इस टाइप का हिसाब बार बार आता है। चलिए तो हम लोग दूसरा नंबर पे जाते हैं, दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल कहता है एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। जिसकी परिधि कितना है? 22 सेंटीमीटर। वृत्त का चतुर्थांश ज्ञात करना है। अब देखिए क्या है वृत्त का चतुर्थांश, समझिए। सबसे पहले हम लोग एक वृत्त ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये वृत्त का केंद्र है, इसको यहीं से यहां से काटते हैं, व्यास कहलाता है ये, यहां से भी काट देंगे। ठीक है, तो दो जो व्यास एक दूसरे को काटे, इसी के बीच का जो ये 4 भाग बना, इसी के एक भाग को हम लोग चतुर्थांश बोलते हैं। वृत्त का चौथा भाग, वृत्त का चौथा भाग। ठीक है, अब ये चतुर्थांश जो हुआ
तो यहाँ से यहाँ ये त्रिज्या होता है, यहाँ से यहाँ ये त्रिज्या होता है। इसका मतलब ये जो हो जाएगा ये एक त्रिज्य खंड हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? एक त्रिज्य खंड हो जाएगा। तो बोलता है कि इसी एक त्रिज्य खंड का मतलब वृत्त के चतुर्थांश का ही मतलब समझिए त्रिज्य खंड का। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी परिधि, परिधि मतलब ये वृत्त का चारों तरफ का ये दिया है मान, हमको इतना ठोक मान निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे ध्यान दीजिए। वृत्त का परिधि का जो फॉर्मूला होता है 2 पाई r, क्या होता है? 2 पाई r। इसी का मान जो दिया है 22 सेंटीमीटर दिया है। कितना सेंटीमीटर दिया है? 22 सेंटीमीटर। अब हम लोग क्या करेंगे देखिए ध्यान से, तो 2 लिख दिए, पाई का मान 22/7 होता है। पाई का मान कितना होता है? 22/7 गुना r, हमको r निकाल लेना है। r नहीं दिया सवाल में, इधर है 22। अब क्या करेंगे, ये ऊपर गुना में नीचे आएगा भाग, भाग मतलब इससे इससे कट जाएगा। ठीक है, एक बार में। अब ये नीचा में गुना भाग में, इधर आएगा गुना में, तो 7 गुना 1 करेंगे 7 होगा, और ये गुना नीचा में आएगा भाग में, तो कितना हो जाएगा? r बराबर 7/2। साधारण से समझिए, जो नीचा में है ऊपर चल जाता है, जो ऊपर रहता है वो नीचे आ जाता है। तो हम लोग का त्रिज्या मान 7/2 आ गया। त्रिज्या मान कितना आया? 7/2। अब हमको इसका जो क्षेत्रफल निकालना है, इस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, ऐसे डायरेक्ट ये वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल, वृत्त के चतुर्थांश, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल थीटा बट्टे 360 गुना पाई r स्क्वायर, ये होता है। अभी हम थीटा लाएंगे कहां से? तो समझिए, ये जो वृत्त है, पूरा वृत्त में अगर केंद्र पर चारों तरफ का कोण बनता है तो 360 का बनता है। कितना बनता है? 360 का। अब हम यहाँ 360 में चौथा भाग है ये, तो 360 में 4 से भाग दे देंगे। 360 में कितना देंगे? 4 से भाग दे देंगे। अगर अब हम लोग यहाँ देखते हैं थीटा निकालने का कैसे निकालेंगे, तो हम लोग का कुल वहां कोण 360 बनता है। ठीक है, अब जो यहाँ चौथा भाग है, ये जो कौन सा भाग है? चौथा भाग है, तो 4 से हम लोग भाग दे देंगे, तो कितना बार में कटेगा? 4 9 36, ये हो गया 0। तो हम लोग का 90 डिग्री कोण आ जाएगा। कितना डिग्री कोण आ जाएगा? 90 डिग्री। तो कोण हम लोग का एंगल यहाँ 90 डिग्री आ गया। अब बोलिएगा यहाँ त्रिज्या, त्रिज्या तो अभी तुरंत हम लोग निकाले 7/2, मतलब ये जो हो जाएगा 7/2, ये भी हो जाएगा 7/2, क्योंकि त्रिज्या दोनों क्या होता है? समान होता है। अब हम लोग यहाँ से इसका आगे कर लेते हैं। अब लोग फॉर्मूला यहाँ लिखिए दिए हैं, फॉर्मूला लिखे हैं, तब इस पे बैठाइए। क्या फॉर्मूला था? थीटा, थीटा का मान कितना आया? 90 डिग्री। ठीक है, बट्टा 360 गुना पाई, पाई का मान 22/7 गुना r, r का मान निकला है 7/2। अब स्क्वायर है तो इसका मतलब 2 बार, तो 2 बार लिख देंगे। अब कटाइए, ये 0 0 कैंसिल, 9 से कटाएंगे 4 बार में। ठीक है, ये 7 से 7 खत्म हो जाएगा, 2 से 11 बार में कटेगा। ठीक है, अब ध्यान दिए, अब नहीं कटेगा तो क्या करिएगा? 11 गुना 7, 11 7 77 बट्टे 4 दूना 8, तो ये हम लोग का इतना इसका आंसर निकल जाएगा, 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह आपको हिसाब वहां बनाना है। ठीक, अब हम लोग अगला 3 नंबर देखते हैं। इसको पॉज करके आप लोग वीडियो को रोक के लिख लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए तीसरा नंबर सवाल। तीसरा नंबर बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये जल्दी मास्टर लोग पढ़ाता नहीं है और अच्छा एग्जाम में आ जाता है, तो कैसे बनाएंगे ध्यान दीजिए। बोलते यदि a बराबर 90 डिग्री तथा b बराबर 45 डिग्री हो तो सिद्ध करे कि cos a माइनस b बराबर cos a इंटू cos b प्लस sin a इंटू sin b। तो ये हम लोग कैसे बराबर करेंगे ध्यान दीजिए। तो इसको बराबर करना आसान है। ठीक है, देखिए कैसे। सबसे पहले ये दोनों को जो बराबर करना है, तो बायां साइड को हम लोग LHS लिखते हैं। बायां साइड को क्या लिखते हैं? LHS, और दायां साइड को लिखते हैं RHS। ठीक है, तो हम लोग इस सवाल में करेंगे क्या, बारीकी से बराबर करेंगे। पहले इसका मान धर के निकाल लेते हैं, फिर इसका मान धर के निकालेंगे, और दोनों बराबर आ गया तो हम लोग बोलेंगे ये प्रूव्ड हो गया। अब ध्यान दीजिए, देखिए कैसे। तो
कोस ए माइनस बी है, तो कोस पहले ले लेते हैं, लिखिए ए का मान कितना है, देखिए 90 डिग्री दिया है, माइनस बी का मान कितना है 45 डिग्री है, ठीक है, ब्रैकेट बंद बराबर, यहाँ कोस ए का मान 90 है तो कोस 90 हो जाएगा, इंटू कोस बी का मान 45 है तो कोस 45 हो जाएगा, प्लस साइन ए का मान 90 है तो साइन 90 हो जाएगा, इंटू साइन बी का मान 45 है तो साइन 45 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 90 में 45 घटाएंगे तो कोस 45 हो गया, क्या हो गया कोस 45 डिग्री, ठीक है, बराबर, यहाँ कोस 90, देखिए कोस 90 का मान 0 होता है, कितना होता है 0, पता है कि नहीं है मान, चलिए कोस 90 का मान 0 होता है, इंटू ये बीच में जो इंटू है कोस 45 का मान होता है 1/√2, ठीक है, प्लस यहाँ साइन 90 का मान होता है 1, कितना होता है ये प्लस 1 हो गया, इंटू साइन 45 का मान होता है 1/√2, ठीक है। अब देखिए यहाँ कोस 45 है, कोस 45 का भी मान कितना होता है 1/√2 बराबर, ये 0 गुना 1/2 करेंगे तो 0 हो जाएगा, प्लस यहाँ कितना 1 गुना 1 करेंगे 1, अब बटा करेंगे तो √2, अब 0 में 1/√2 जोड़ेंगे तो 1/√2 ही रह जाएगा, तो कितना हो गया 1/√2 बराबर इधर भी 1/√2। अब बोलिए दोनों बराबर हुआ कि नहीं हुआ, तो हमको यही सिद्ध करना था कि दोनों बराबर करना था, तो लिख देंगे प्रूव्ड, ये दोनों क्या हो गया सिद्ध हो गया, ऐसे लिखिए, अतः LHS बराबर RHS, प्रूव्ड, ठीक है। चलिए तो ये हम लोग का 3 नंबर सवाल था, ठीक है, बस इस तरह इसको बनाएंगे, देखिए 5 नंबर आ गया, 4 नंबर है ये, 4 नंबर देख के पहले बनाते हैं, ये तो किसी हो नहीं रहा, चलिए 4 नंबर बाद में बना लेंगे, पहले 5 नंबर देखिए, जो आ गया सो आ गया, चलिए देखिए सवाल देखिए 5 नंबर बोलता है यदि एक अर्धवृत्ताकार चांद का परिमाप, अर्धवृत्ताकार चांद का परिमाप कितना है 36 सेंटीमीटर, तो इसका व्यास ज्ञात करें, इसका क्या ज्ञात करना है व्यास, अब व्यास का जो फॉर्मूला होता है व्यास जिसको हम लोग डी बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं डी, डायमीटर का जो है फॉर्मूला 2r होता है, क्या होता है 2r, इसका मतलब हम लोग त्रिज्या निकाल लेंगे ना, उसको 2 से गुना करेंगे हमको व्यास आ जाएगा, अब ये त्रिज्या कहां से निकलेगा, और ये अर्धवृत्ताकार चांद क्या होता है, तो देखिए ध्यान से देखिए, हम लोग ये अर्धवृत्ताकार चांद बनाते हैं, ये अर्धवृत्ताकार चांद हो गया यहां से यहां तक, ठीक है, इसी का परिमाप दिया है, चांद नहीं हो, ये तो अर्धगोला जैसा हो गया, देखिए चांद ये, ठीक, इसका परिमाप दिया है 36 सेंटीमीटर, अब कहिएगा अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है, तो अर्धवृत्ताकार परिमाप का जो फॉर्मूला होता है अर्धवृत्ताकार चांद का परिमाप, चांद का परिमाप कितना दिया है 36 सेंटीमीटर, ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है पाई आर प्लस 2r, पाई आर प्लस 2r बराबर कितना है 36, देखिए यहाँ हमको ये 2r निकालना है, तो बस हम इसको क्या करेंगे इधर रख देंगे, तो सबसे पहले तो त्रिज्या तो निकला नहीं है, यहाँ त्रिज्या का मान रखेंगे, तो देखिए r दोनों में है तो r कॉमन ले लिए, बचा इधर कितना पाई प्लस इधर कितना बचा 2, ठीक है, अब बराबर इधर कितना 36,
अब रखेंगे पाई का मान। पाई का मान होता है 22/7 प्लस इधर 2 है बराबर इधर 36। अब यहाँ नीचे हम 1 देकर एलसीएम लेंगे तो आर तो आर रही जाएगा, 7 और 1 का एलसीएम लेंगे 7 आएगा। 7 से 7 में भाग दिए 1 गुना 22 करेंगे तो 22 प्लस 1 से 2 में 7 में भाग देंगे 7 7 दूना 14 अब बराबर इधर 36। अब जरिए आर ये 22 और 14 जोड़ेंगे 36 हो जाएगा अब बट्टा में 7 अब बराबर इधर 36। अब ये गुना में इधर आएगा भाग में तो ला लीजिए तो आर बराबर हो जाएगा 36। ये नीचा में है तो ऊपर जाएगा जो ऊपर में वो नीचा में आएगा तो ये 36 36 क्या हो गया कैंसिल। तो आर बराबर कितना आ गया हम लोग का 7। हमको निकालना क्या था देखिए सवाल 2r निकालना था व्यास। तो r निकल गया तो क्या इसको हम लोग दुगुना नहीं कर सकते हैं तो क्या निकालेंगे d बराबर क्या होता है 2r पढ़े है ना अभी। तो 2 गुना r का मान कितना निकला था 7 तो 7 दूना कितना हो गया 14 सेंटीमीटर। यही हम लोग का क्या होगा व्यास। ठीक है पॉज करके वीडियो देखते रहिएगा अच्छा से उतार लीजिएगा। चलिए 5 नंबर हो गया। अब हम लोग 6 नंबर देखते हैं। देखिए 6 नंबर क्या बोलता है सिद्ध करे 2 10 30 डिग्री बटा 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री बराबर √3 इतना बराबर इतना प्रूव करना है। तो देखिए ये हो गया हम लोग का LHS इधर हो गया हम लोग का RHS। तो हम लोग LHS लेते हैं लिखते हैं टेकिंग LHS हम लोग LHS लेके RHS को प्रूव कर देंगे। तो LHS क्या है लिखिए 2 10 30 डिग्री बटा 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री ये हम लोग का सवाल है। ठीक है अब देखिए कैसे प्रूव करेंगे लिखिए 2 गुना 10 30 का मान होता है 1/√3 1/√3 फिर बड़का बट्टा है 1 माइनस 10 30 का मान जानिए कितना होता है 1/√3 इस पर स्क्वायर है तो क्या करेंगे इस पर स्क्वायर कर देंगे। अब यहां बराबर अब 2 गुना 1 करेंगे तो 2 होगा बटा √3 नीचा में हो जाएगा बड़का बट्टे है यहाँ 1 है 1 देंगे माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे 1 और √3 की स्क्वायर करेंगे तो 3। अब नीचा में भी 1 दे देना है। अब ऊपर वाला जैसा तैसे रहेगा नीचे वाला एलसीएम करिए भिन्न का घटा वाला तो कितना हो जाएगा 2/√3 नीचा में 1 और 3 का एलसीएम लेंगे 3 आएगा 1 से 3 में भाग दिए 3 गुना 1 करिए 3 माइनस 3 से 3 में भाग दिए 1 गुना 1 करेंगे 1। अब देखिए इसको थोड़ा इधर बना लेते हैं तो कितना आ गया 2/√3 पहले से है ऊपर में नीचा में देखिए 3 में 1 गया 2 बट्टा नीचा में कितना है 3 है। अब ये भी बट्टा है तो ऐसा होता क्या है कि ये पलट के गुना में चल जाता है पलट के कहाँ चल जाता है गुना में। तो पहले ऊपर लग जैसे तैसे लिख देंगे 2/√3 गुना हो जाएगा ये ऊपर और ये नीचा तो 3 बट्टा कितना हो जाएगा 2। अब ये 2 क्या हो जाएगा कट गया √3 से 3 कटाएंगे तो √3 बार में कटता है कितना बार में √3 बार में। तो हम लोग का आ गया ये √3 यही तो हमको प्रूव करना था लिख देंगे बराबर RHS बराबर RHS प्रूव्ड। किसी को ये डाउट है √3 से 3 कटाए √3 कैसे आया तो देखिए समझिए हम लोग का जो 3 जो होता है वो √3 गुना √3 का ही होता है इसी के बराबर होता है 3। ठीक है अगर यहाँ 3 है इसका मतलब √3 गुना √3 है। ठीक है और नीचा में यहाँ कितना है √3 3 को हम लोग लिख सकते हैं √3 गुना √3 अब बट्टा में √3 अब ये कट जाएगा कितना बचेगा √3 बचता है वही चीज हम यहाँ बत कर दिए। ठीक है समझाने के लिए किए थे। चलिए ध्यान दीजिए तो हम लोग का ये 6 नंबर कंप्लीट हो गया। अब देखिए 7 नंबर
7 नंबर सवाल है, एक गोला जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर का आयतन ज्ञात करें। एकदम आसान सवाल, आयतन निकालने बोला, त्रिज्या दिया है, देखिए गिवन दिया है, आर बराबर कितना 7 सेमी। बोलता आयतन निकालना, किसका? गोला का आयतन, गोला का आयतन, गोला का आयतन क्या होता है फॉर्मूला गोला का आयतन का? 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 हो गया गुना पाई, पाई का मान 22/7 गुना आर क्यूब, आर का मान 7 है, क्यूब है तो 3 बार, ठीक है। ये हम लोग का 7 है, ये 22, ठीक। अब देखिए कटाइए, ये 7 कट जाएगा, अब तो कुछ कटेगा नहीं। 22 चौका 88 गुना 7 सत्ते 49, बटन कितना 3। अब गुना करके भगा 3 से दे दीजिएगा, निकाल लीजिएगा, नहीं तो बटन 3 रहने दीजिए, आंसर हो जाएगा। गुना कर लीजिए, 9/72 का 2 हासिल 7, 9/72 7 79 क्रॉस चिन्ह, 4/32 के 2 हासिल 3, 4/32 3 35, 2 1 7 5 12 1 13 3 हासिल 1 43 12 बटन 3 3 3 6 4 10 नहीं कटेगा, इतना सेंटीमीटर क्यूब क्या करेंगे आंसर रहेंगे, ठीक है। ये हो गया हम लोग का गोला का आयतन। समझ में आया सबको? चलिए ध्यान दीजिए, अब देखिए 8 नंबर सवाल। अब देखिए 8 नंबर सवाल देखिए कैसा आया। निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य ज्ञात करें। क्या ज्ञात करना है? माध्य ज्ञात करना है। तो इसको हम लोग पहले इससे सजा लेते हैं, ठीक है, तब समझ में अच्छा आएगा। ये प्राप्त अंक है, ये विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या, ठीक है। इधर हम लोग इसको जो है f मानते हैं, इसको x मानते हैं, क्योंकि ये पहले से ही दे दिया है प्राप्त अंक। देखिए क्या क्या है, तो इधर हम लोग fx निकालेंगे। क्या निकालेंगे? fx। ये 10 दिया है, ये कितना दिया है 15, ये कितना दिया है 20, और दिया है 25, और दिया है 30, ठीक है। ये 4 है, ये 6 है, 3 है, 2 है और 5 है। देखिए ये आसान सवाल है, इसको कैसे बनाएंगे। तो ये f है और ये x है, हमको fx निकालना है। तो fx क्या मतलब? ये दोनों का गुना, दोनों क्या गुना। तो 10 गुना 4 करेंगे कितना हो जाएगा 40, 15 6 करेंगे तो 90, अब 20 दिया गुना करेंगे 60, 25 गुना 50 और 30 5 15 150। अब ध्यान, इसको सबको जोड़ेंगे, सिग्मा छो 4 10 3 13 14 15 5 20, ये सिग्मा एफ एक्स, ये तो सिग्मा एक्स ना हो जाएगा नहीं, जोड़िए तो 0 0 0 0 हो गया, 4 9 4 13 13 6 19 19 20 4 24 24 5 29 29 के 9 हासिल 2 2 1 3 390। अब ध्यान दीजिए, हमको निकालना माध्य। माध्य का फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा एफ एक्स इंटू सिग्मा एफ, ठीक है। तो सिग्मा एफ एक्स का मान कितना है? 390
बट्टा सिग्मा एफ कितना है, सिग्मा एफ है क्या एक्स, देख लीजिएगा फॉर्मूला, ये 0 0 खत्म, दूसरा कटाइएगा 19.5, यही क्या हो जाएगा इसका आंसर। चलो देखिए ध्यान से 9 नंबर सवाल बोलता उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिनके शीर्ष क्रमशः 3 4 -4,3 तथा 8,6 हो। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। चलिए देखिए, तो यहाँ हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल कौन त्रिभुज लगाएंगे, देखिए पहले त्रिभुज बना लेते हैं, इसको ए मान लिए, इसको बी, इसको सी। देखिए ए को हम लोग यहाँ लिखते हैं 3,4, बी है -4,3, सी हम लोग का 8,6। ठीक है, इसको x1, इसको y1, इसको x2, y2, इसको x3, y3। अब देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बोल रहा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है, लिखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर क्या फॉर्मूला था, देखिए 1/2 मोड ऑफ x1 ब्रैकेट। अब देखिए कैसे सूत्र बनाएंगे, x1 इसका लिए तो y इसका दोनों का लेंगे, तो y2 माइनस y3, y2 माइनस y3, ब्रैकेट बंद किए। अब x2, x2 ले लिए तो ब्रैकेट, और जब x2 ले रहे हैं तो इसका फॉर्मूला होगा y3 माइनस y1, y3 माइनस y1, ब्रैकेट बंद, फिर प्लस x3। अब x3 लिए मतलब ये वाला लिए तो ये दोनों का अंतर, तो y1 माइनस y2, y1 माइनस y2, मोड बंद। अब रखिए 1/2 हो गया मोड ऑफ x1, x1 का मान कितना है 3, y2 मान कितना 3, माइनस y3 का मान कितना 6, ब्रैकेट बंद, प्लस x2 का मान माइनस 4, फिर ब्रैकेट बंद, y3 का मान 6,